यूं तो हम झारखंड को इसके प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संसाधनों के लिए जानते हैं, लेकिन हर साल जैसे ही सावन आता है झारखंड को हम इसके बाबा नगरी यानी कि देवघर के नाम से जानने लगते हैं। हर साल संपूर्ण भारत एवं विश्व से लाखों श्रद्धालु देवघर में भ्रमण करने के लिए आते हैं, देवघर की यात्रा करने के लिए आते हैं, कांवड़िया बन करके और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और इसी अद्भुत और अविश्वसनीय भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक और भारत का एकमात्र ज्योतिर्लिंग एवं शक्तिपीठ भगवान शिव का निवास स्थल देवघर, जो कि झारखंड में गिरिडीह जिले में स्थित है, इसकी संपूर्ण जानकारी, इसकी पूरी इतिहास आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। साथियों, यह वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा और देवघर की पूरी कहानी संपूर्ण विस्तार पूर्वक आप लोग जान पाएंगे। जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियोस के माध्यम से झारखंड के ऊपर कोई भी टॉपिक को मैंने उठाया, बहुत विस्तार पूर्वक आप लोगों को समझाया और मेरा पूरा प्रयास होगा कि आज का ये वीडियो में मैं इतने विस्तार से रखूं कि आपको भगवान शिव की महिमा सुन करके मजा आ जाए। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दे और इस अद्भुत कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है लंका नरेश रावण से। अब रावण कितने बड़े शिव भक्त थे ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। विश्व में जब भी शिव भक्तों के बारे में बात होती है तो रावण का नाम सर्वोपरि रखा जाता है। रावण को एक बार जिद हो गया कि उसे भगवान शिव को अपने लंका तक लेकर के आना है और इसके लिए वह कठोर तपस्या करने लगे। कैलाश पर्वत में बैठ करके भगवान शिव का आराधना करने लगते हैं रावण। कई वर्ष गुजर जाते हैं लेकिन भगवान शिव उनके सामने प्रकट नहीं होते, उनके सामने आते नहीं। ऐसे में रावण क्रोधित हो उठता है और एक के बाद एक अपने सिर को काटना शुरू कर देता है और रावण कहता है कि हे महादेव, आप मेरे सामने प्रकट नहीं हुए, इसलिए अब मैं अपने आप को जीवित नहीं रखूंगा, अपने आप को मैं मार दूंगा। और एक के बाद एक रावण अपने 10 सिरों को काटना शुरू करता है और 9 सिरों को काट चुका होता है। 9 सिरों को काटने के पश्चात जैसे ही 10वां सिर को रावण काटने के लिए आगे बढ़ते हैं, स्वयं भगवान शिव उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव के सामने प्रकट होते हैं रावण भगवान शिव के सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। रावण के कठोर तपस्या को देख करके भगवान शिव रावण से कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, आज तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। इतना कहते ही रावण खुश हो उठता है और महादेव के सामने कहता है कि मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूं। जैसे ही अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ थे, भोलेनाथ ने बोला कि तथास्तु, तुम मुझे ले जा सकते हो। और महादेव अपने आप को एक ज्योति के रूप में परिवर्तित करके इस शिवलिंग के सामने अपने आप को ज्योति के रूप में परिवर्तित करके इस शिवलिंग के अंदर समाहित कर देते हैं। शिवलिंग के अंदर जैसे ही समाहित करते हैं उसके पहले महादेव रावण से एक बात कहते हैं कि देखो, मैं तो तुम्हारे साथ लंका जाने को तैयार हूं, लेकिन एक मेरी कंडीशन है, मेरी एक शर्त है कि रास्ते में कहीं भी तुम मुझे जमीन पर नहीं रखोगे और जहां तुम मुझे जमीन पर रखोगे उसी जगह पर मैं अपना शरण ले लूंगा और वही मेरा निवास स्थल हो जाएगा। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। महादेव अपने आप को एक ज्योति के रूप में परिवर्तित करते हैं और इस शिवलिंग के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। शिवलिंग के अंदर प्रवेश करते ही रावण शिवलिंग को अपनी गोद में लेता है और कैलाश पर्वत से लंका की तरफ प्रस्थान कर बैठता है। इधर इस बात की खबर जब भगवान शिव के बेटे गणेश को पता चलती है तो गणेश जी को लगता है कि पिताजी को अब तो लंका रावण ले जा रहा है, तब ये तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। तो भगवान गणेश जो है ये जाते हैं विष्णु भगवान के पास। भगवान गणेश की बातें सुन करके भगवान विष्णु भी विचलित हो उठते हैं कि कहीं रावण भगवान शिव को लंका ले गया तो अपनी मनमानी तरीके से वो उनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी लगातार करवाता रहेगा और कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाएगी। इस स्थिति में भगवान विष्णु एक योजना बनाते हैं और अपने आप को एक बाल रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, एक ग्वाले के रूप में अपने आप को रूप धारण कर लेते हैं और ग्वाले के रूप में रूप धारण करके एक स्थान में एक मटके के साथ खड़े हो जाते हैं। अब रावण भारी शिवलिंग को लेकर के यात्रा कर रहा था, लंका की तरफ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे प्यास लगती है। अब प्यास लगती है तो उसकी नजर इस बच्चे के पास जाती है जहां पर इसके हाथ में एक मटका था। रावण बच्चे से कहता है कि जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उस बच्चे से रावण कहता है कि ये बालक मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो और मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। तो भगवान विष्णु के अवतार में ये जो बच्चा है ये रावण के पास जाता है और रावण को पानी देने की चेष्टा करता है। भगवान विष्णु के इस अवतार को लगता है कि मैं जैसे ही उन्हें घड़ा पकड़ाऊंगा हो सकता है कि वो शिवलिंग को मुझे दे हाथ में, लेकिन शिवलिंग को रावण हाथ में ना दे करके एक हाथ से पानी पीने लगता है। अब इनका जो योजना था भगवान विष्णु का योजना तो फेल हो गया। तो भगवान विष्णु ने एक और प्लान, एक और महिमा रची कि ये पानी जैसे ही पीता है रावण, भगवान विष्णु कुछ ऐसा चमत्कार करते हैं
कि रावण को लघु शंका लग जाती है। अब लघु शंका लगी है तो लघु शंका को कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता है, जाना जरूरी है भाई। अब जाना जरूरी है तो भगवान शिव को लेकर के, शिवलिंग को लेकर के कैसे जाए, है ना, गलत हो जाता। तो इसीलिए बालक से इन्होंने कहा, रावण ने बालक से कहा कि ये बालक, इस शिवलिंग को तुम पकड़ो, मैं आ रहा हूं लघु शंका करके, तुरंत मैं आ जाऊंगा, बस आपको इस शिवलिंग को जमीन के नीचे नहीं रखना है। मैं आपसे बहुत विनती करता हूं कि जमीन के नीचे किसी भी स्थिति में शिवलिंग को मत रखिएगा, मैं तुरंत 2 मिनट के अंदर लघु शंका करके आता हूं। लेकिन 2 मिनट क्या, कई घंटे गुजर जाते हैं, लघु शंका रावण की समाप्ति नहीं होती है, क्योंकि यह महिमा थी स्वयं भगवान विष्णु की। और अंततः वाला रावण को आवाज देता है कि आपने बहुत देरी कर दी, अब मैं थक गया हूं, ये मुझे भारी लग रहा है, और उस शिवलिंग को नीचे जमीन में रख करके अदृश्य हो जाते हैं भगवान विष्णु के ये ग्वाला रूप का अवतार है। रावण भागता हुआ शिवलिंग के पास आता है और अथक प्रयास करने के पश्चात भी शिवलिंग को टस से मस नहीं कर पाता है। अंततः परेशान हो जाता है रावण कि अब क्या किया जाए। रावण समझ चुका था कि ये कहीं ना कहीं भगवानों की महिमा थी, और अब मैं शिवलिंग को यहां से टस से मस भी नहीं कर सकता, क्योंकि भोलेनाथ ने कह रखा था कि इसे जमीन में कहीं पे रखना नहीं है। रावण क्रोध से ललाहित हो उठता है और शिवलिंग को कोई और ना ले अपने घर ले जा सके, शिवलिंग का कोई दूसरा कोई और सदुपयोग ना कर पाए, इसलिए अपने अंगूठे से पकड़ करके शिवलिंग को जमीन के नीचे दाब देता है, जमीन के नीचे, जमीन के अंदर दबाने का प्रयास करता है। और इसी का परिणाम है कि जब आप देवघर जाते हैं तो जिस शिवलिंग को देखते हैं वो जमीन के अंदर दबा हुआ है। और इस प्रकार से यहां पर भगवान शिव चूंकि साक्षात प्रकट हुए थे, भगवान शिव का यह साक्षात अवतार था, इसीलिए इसे ज्योतिर्लिंग का नाम दिया गया। ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग दोनों में यही अंतर है कि ज्योतिर्लिंग उस स्थान को कहते हैं जहां पर भगवान शिव के ज्योति के रूप या भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए थे, और शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं या वहां पर भगवान शिव की भी प्रकट होती है। इस प्रकार से शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में 2 विभिन्न अंतर है। अच्छा, जब शिवलिंग के बारे में बात किए तो जो हमारा बाबा नगरी है, देवघर है, ठीक है, देखिए इसी प्रकार से दबा हुआ है शिवलिंग। तो बाबा नगरी या देवघर के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसे हम लोग शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। संपूर्ण भारत में 51 शक्तिपीठ है, तो 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ ये भी है, इसे हृदय पीठ कहा जाता है। अब हृदय पीठ क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी एक कहानी, उस कहानी को भी हम लोग समझेंगे। आपको पता है कि भगवान शिव का विवाह सती के साथ हुआ था। भगवान शिव की 2 पत्नियां थी, पहले सती फिर पार्वती। तो सती से जब भगवान शिव का विवाह होता है, सती जो है राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, जबकि सती मन ही मन भगवान शिव को प्रेम कर चुकी थी और भगवान शिव से ही विवाह करना चाहती थी। बहुत आराधना तपस्या करने के पश्चात भगवान शिव उनके सामने एक बार प्रकट होते हैं और विवाह की उनकी इच्छा को पूर्ति करते हैं और उनके साथ शादी कर लेते हैं। लेकिन ये राजा दक्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि एक अघोरी, है ना, जो बेलों के साथ, जो भूत प्रेत आत्माओं के साथ रहता है, मृत व्यक्तियों का अस्थि, मृत व्यक्तियों के शरीर के भस्म को अपने शरीर में लगाता हूं, ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे देवता के साथ मेरी पुत्री का विवाह नहीं होना चाहिए। इसलिए राजा दक्ष कभी भी भगवान शिव को पसंद नहीं करते हैं। और इसी का परिणाम रहता है कि जब दोनों का विवाह हो जाता है, विवाह तो हो जाता है सती के हक के कारण, लेकिन राजा दक्ष कभी भी भगवान शिव को पसंद नहीं करते। अब जमाए हैं तो भाई कभी न कभी ससुर के यहां तो जाना ही पड़ेगा। तो वही होता है कि भगवान शिव एक बार राजा दक्ष के यहां पधारते हैं, लेकिन राजा दक्ष भगवान शिव का भरपूर तिरस्कार करते हैं, बहुत ज्यादा इनके सारे बारे में अपशब्द बोलते हैं और अपमान होता है भगवान शिव का यहाँ। अब भगवान शिव तो भोलेनाथ थे, अपमान में भी मुस्कुरा रहे थे, भगवान शिव को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जब अन्य लोगों के द्वारा, नंदी के द्वारा और भगवान शिव के अन्य जो भक्त हुआ करते थे, उनके माध्यम से जब माता सती को पता चलता है कि उनके पिता राजा दक्ष के माध्यम से भगवान शिव का तिरस्कार किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया, तो ये बात माता सती के दिल में लग जाती है और माता सती बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो राजा दक्ष के यहाँ जाती है, राजा दक्ष को बोलती है कि आपको मेरे पति का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राजा दक्ष अपने घमंड में चूर रहता है, अपने पिता की आंखों में इतना घमंड और अपने ही पति के प्रति इतना क्रोध और अपमान की भावना देख करके सती बर्दाश्त नहीं कर पाती है, और जहां पर यज्ञ हो रहा था उसी यज्ञ के अवसर पर अपने आप को आग के हवाले कर देती है और अग्नि से जल उठती है। जैसे ही भगवान शिव को पता चलता है कि सती आग में अपने आप को विलीन कर दी है, महादेव क्रोध से ललायित हो उठते हैं, माता पार्वती के और माता सती के शरीर को गोद में लेकर के
संपूर्ण विश्व भर में विलाप करते हैं, है ना, और पृथ्वी का भ्रमण करने लगते हैं। उसी पृथ्वी के भ्रमण करने के क्रम में माता सती का जो जलता हुआ शरीर है, उसके टुकड़े अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में वो टुकड़े गिरते हैं, और उन्हीं टुकड़ों में से उनका जो हृदय था, जो दिल था, वो आकर के देवघर में आकर के गिरा था। इसीलिए देवघर के इस स्थान को हृदय पीठ कहा जाता है। बाद में भगवान विष्णु ने भोलेनाथ को शांत कर दिया था, ठीक है। इसके बाद राजा जो दक्ष थे, उनको भी भोलेनाथ ने जीवित किया, क्योंकि क्रोध में आकर के जब सती आग में चली गई थी, तब भोलेनाथ क्रोध में आकर के उनके जो पिता राजा दक्ष हैं, उनका सर जो है अपने त्रिशूल से धड़ से अलग कर देते हैं। लेकिन बाद में भगवान विष्णु के माध्यम से शांत कराने के पश्चात भोलेनाथ बोले ने कि उनकी लीला अपरंपार है, जितनी तारीफ किए जाए कम है, कि वापस से एक बकरे का गला लगा करके राजा दक्ष को जीवित कर देते हैं भोलेनाथ। और फिर आगे चल करके पार्वती से विवाह होता है। वो सारी बातें आप लोगों को पता ही है। मैं आप लोगों को एक बार तस्वीर दिखाना चाहूं तो यही आपका हृदय पीठ की कुछ तस्वीरें हैं। आप लोग देवघर जरूर जाना और शक्ति पीठ और हृदय पीठ का दर्शन जरूर करना, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग होने के साथ साथ एक शक्ति पीठ भी है। विवाहित जोड़ों को तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है, एक मान्यता है कि भगवान शिव के मंदिर से लेकर के सती का जो मंदिर है, उन दोनों के बीच में यह लाल रंग का एक धागा लगाया जाता है। इस लाल रंग के धागा में जो भी विवाहित जोड़े मनोकामना मांगते हैं, ऐसा मान्यता है कि वो मनोकामनाएं पूरी होती है ना। एक लंबी सी रस्सी होती है लाल रंग की, जिसे भगवान शिव के मंदिर से माता सती के मंदिर तक बांधा जाता है, और आपकी मनोकामना यहां से पूरी होती है। कहानी अभी शुरू हुई है। अब इसके इतिहास को हम लोग जानते हैं कि आखिर देवघर मंदिर का निर्माण, बाबा नगरी का निर्माण किसने करवाया, इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, और A to Z चीजों को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए अब कहानी में थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। देखिए, बाबा नगरी देवघर की स्थापना किसने की, इसके बारे में आज तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ऐसा मान्यता है कि गिद्धौर के राजाओं ने इनके पुनर्निर्माण का काम करवाया था। मंदिर का कुछ अंश टूट गया था, उसको वापस से बनाने का काम गिद्धौर के राजाओं ने किया था। अब ये गिद्धौर के राजा कौन है, आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ये अखंड बंगाल का हिस्सा है। 1911 ईस्वी में बंगाल का ये हिस्सा, बंगाल का पूरा नक्शा आप देख पा रहे हैं, जहां पर उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, झारखंड का क्षेत्र हो गया, और बिहार का क्षेत्र हो गया, है ना। बिहार का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, वर्तमान का बंगाल का क्षेत्र और बांग्लादेश, ये टोटल चीजों को मिला करके 1911 ईस्वी का बंगाल का नक्शा बनता है। इसी समय की बात करें तो 12वीं शताब्दी में, है ना, क्योंकि हमें पता है कि 1911 ईस्वी के पश्चात ही आपका बिहार बंगाल से अलग होता है, फिर 1932 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से अलग होता है। तो 1911 के समय की हम अगर बात करें, उससे भी पूर्व के समय की बात करें तो 1200 शताब्दी में बिहार के इन निचले इलाकों में, जिसमें है दरभंगा के इलाके में एक राजवंश हुआ करता था, है ना। उसी राजवंश के राजाओं को हम लोग गिद्धौर, एक क्षेत्र जो एक राजवंश जो हुआ करता था, उस इलाके का नाम था गिद्धौर। और गिद्धौर के महाराजा कोई हम लोग गिद्धौर के महाराजा कहते हैं, राजा विक्रम सिंह ने इस गिद्धौर के राजवंश की स्थापना की थी। और इन राजाओं के संरक्षण में ही, क्योंकि आपका पता है कि दरभंगा से सामने है आपका देवघर, है ना, दरभंगा से सामने है, इधर आपका दरभंगा का इलाका हो गया, ये देवघर का इलाका हो गया। तो यहां से लोग अक्सर देखते हैं, चूंकि आपको पता है कि सुल्तानगंज, है ना, सुल्तानगंज से ही 105 किलोमीटर यात्रा तय करके सुल्तानगंज से पानी उठाया जाता है, गंगा पानी को लिया जाता है और देवघर तक की यात्रा तय की जाती है। तो उस समय भी अगर बात करें तो दरभंगा के जो पंडा हुआ करते थे, वो अक्सर आया करते, पंडा यानी कि पंडित लोग जो हुआ करते थे, वो देवघर में आते थे पूजा अर्चना करने के लिए। इधर बंगाल की तरफ से भी पूजा अर्चना करने के लिए देवघर की तरफ पंडा जाया करते थे, और झारखंड के तो थे ही लोग। यानी कि अगर देवघर के बारे में बात करें, इसके मूल निवासी पनारी और आदिवासी, लेकिन चूंकि 1200 शताब्दी के समय और लगातार अलग अलग क्षेत्रों से पंडा यहां पर आए और अपने आप को यहीं पे समर्पित कर बैठे। यानी कि यहाँ के जो पंडा है, ये पूरी तरीके से अपने आप को देवघर के लिए समर्पित कर बैठे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि देवघर का पूरा प्रशासन जो है पंडाओं के हाथ में आज के डेट में है। लेकिन ये पंडाओं के हाथों में डायरेक्टली नहीं आया था। सबसे पहले गिद्धौर के राजाओं का यहाँ पर शासन हुआ करता था। गिद्धौर के राजा इस मंदिर का प्रशासन संभालते थे, सारी चीजों को देखरेख करते थे। मंदिर में कोई भी मंदिर को वापस से पुनर्निर्माण करने का काम गिद्धौर के राजाओं ने किया था। तो अभी हमने समझा कि राजा विक्रम सिंह ने किस प्रकार से गिद्धौर राजवंश की स्थापना की थी। लेकिन अगर हम लोग देवघर में मंदिरों के निर्माण के बारे में बात करें, पुनर्निर्माण के बारे में बात करें, तो राजा पूरनमल सिंह, इन्होंने 1296 ईस्वी में देवघर को
देवघर के कई मंदिरों को बनाने का काम किया। और देवघर जो आज की डेट में इतना डेवलप है, ये कहीं ना कहीं पूरनमल, राजा पूरनमल का एक बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन राजा पूरनमल के बाद अगर बात करें, राजा पूरनमल के पश्चात देवघर की कमान किनके हाथों में पड़ी? तो अंग्रेजों के हाथों में पड़ी। आपको पता है कि आपने इतिहास पढ़ा होगा तो 1757 ईस्वी में एक बिहार की धरती में एक बड़ा युद्ध हुआ था, जिसको हम लोग पलासी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो झारखंड एवं बिहार में अंग्रेजों का प्रवेश में सबसे बड़ा मापदंड एवं भूमिका अदा करता है। आपको पता है कि इस पलासी के युद्ध में, जब इस पलासी के युद्ध में अंग्रेजों का विजय होता है, अंग्रेजों की जीत के पश्चात ही बिहार एवं बंगाल के क्षेत्रों में धीरे धीरे अंग्रेजों का प्रवेश शुरू हो जाता है। और इसी पलासी के युद्ध का परिणाम रहता है कि एक अंग्रेज के हाथों इस देवघर मंदिर की कमान आ जाती, यानी कि देवघर में जो भी अब प्रसाद का वितरण होगा, देवघर में जो भी दान दक्षिणा आएंगी, उन सभी चीजों को, यानी कि मंदिर का प्रशासन की संपूर्ण जो कार्य विधि थी, मंदिर के प्रशासन की जितनी भी जिम्मेवारी थी, वो अब अंग्रेजों के हाथों में चली गई। लेकिन ये मंदिर के बारे में अंग्रेज तो जानते नहीं थे। अंग्रेजों को मंदिर के बारे में, कैसे पूजा होता है, कैसे पाठ होता है, मंदिर के बारे में क्या जानकारी होगा? वो लोग विदेश से आए हुए। लेकिन तब भी जो है उनकी सरकार थी, तो उनको उनके हाथों में जिम्मेदारी मिल गई। और यही होता है कि 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज रहता है कीटिंग, है ना, एक अंग्रेज रहता है जिसका नाम रहता है कीटिंग। कीटिंग नाम का एक व्यक्ति देवघर मंदिर की जिम्मेदारी लेता है। लेकिन आगे चल करके वो देखता है कि इनके अधिकारी, कीटिंग के जो अधिकारी रहता है, सरकारी अफसर के जो अधिकारी रहते हैं, वो मंदिर के साथ कई बहुत सारे छल कपट करते हैं, है ना। और कीटिंग को बहुत सारे बुरे बुरे सपने आते हैं, और बहुत सारे उसके परिवार में बुरी गतिविधियां भी होने लगती है ना। बुरी गतिविधि यानी कि परिवार में कोई डेथ कर गया, है ना, भगवान शिव का बार बार उसे सपना आ रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मंदिर का जो दान दक्षिणा का पैसा है वो लोग दुरुपयोग कर रहे थे। तो कीटिंग जो है डर से आकर के मंदिर के सभी पंडाओं के साथ मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद वो कहते हैं कि देखिए, मंदिर का प्रशासन अब हम लोग अपने हाथ में नहीं लेंगे, क्योंकि मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। और अपने लोगों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ भी मीटिंग बैठते हैं, और मंदिर का पूरा प्रशासन जो है यहाँ के पंडाओं को दे दिया जाता है ना, यहाँ के पंडाओं को दे दिया जाता है ना। ये उस समय की आप कुछ दुर्लभ तस्वीरें देख सकते हैं, देवघर की उस समय की कुछ दुर्लभ तस्वीरें हैं, जो 1872-73 की ईस्वी के समय जोसेफ डेविड के द्वारा खींची गई थी, है ना। और इसके बाद आप देखिए और कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी है, लोग घूम रहे हैं, देवघर का मंदिर है, ठीक है। ये आपका प्राचीनतम मंदिर के अंश है। उस समय देवघर कुछ ऐसा हुआ करता था। तो यही है कीटिंग की तस्वीर है ये। तो कीटिंग अपने प्रशासन की जिम्मेदारी छोड़ देता है, और देवघर में सारी प्रशासन की जो जिम्मेदारी है, बात आ जाती है कि अब संभालेगा कौन। तो देखिए, अंग्रेजों के आने से पहले भले ही गिद्धौर के राजा प्रशासन को संभाले हुए थे, लेकिन सारी देखरेख पंडा किया करते थे। तो उसी बात से इंस्पायर होकर के कीटिंग कहते हैं कि चूंकि पंडा लोग सारी जिम्मेदारियों को देखते हैं, तो देवघर की सारी जिम्मेदारी पंडाओं को ही देनी चाहिए। और तब से लेकर के आज तक देवघर के जितने भी प्रशासन की जिम्मेदारियां होती है, ये वहां के पंडा लोग ही संभालते आए हैं। और इस प्रकार से देवघर नगरी धीरे धीरे डेवलप होने लगी है। समय के साथ, समय दर समय लगातार देवघर का डेवलपमेंट होता है। और आज के डेट में हमारा देवघर कुछ इस प्रकार का नजर आता है ना, कुछ इस प्रकार का नजर आता है। रात्रि के समय का इस प्रकार का नजारा है। और इस कहानी के बीच में एक त्रिकुट पर्वत भी आता है। यह त्रिकुट पर्वत, इसका नाम कैसे पड़ा? त्रिकुट मतलब, त्रि मतलब होता है ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना, यानी कि तीनों देवता, भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्म देवता, इन तीनों को मिला करके इस त्रिकुट पर्वत का नाम पड़ा। यहां पर रावण का एक हेलीपैड भी है। कहा जाता है इस त्रिकुट पर्वत में रावण का एक हेलीपैड भी है। जब भगवान शिव को ले जाने के क्रम में उसने जो अपने उनका जो विमान था जिससे वो उड़ करके जाते थे, उस विमान को उन्होंने वहीं पे हेलीपैड को अपना जो है एक जगह पे हेलीपैड में खड़ा किया। इसलिए वहां पर अक्सर एक टूरिस्ट प्लेस है। इस त्रिकुट पर्वत में बहुत सारी गतिविधियां होती है। अगर आपको कभी घूमने जाना है ना, कभी देवघर आप जाते हो तो इस त्रिकुट पर्वत में भी जाना, बहुत सारी घूमने की फैसिलिटीज आज के डेट में यहाँ टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलपमेंट हुआ है। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। देखिए, देवघर में हर साल सावन के महीने में संपूर्ण भारत से और संपूर्ण विश्व से 70 से 80 लाख लोग आते हैं, और हर दिन लगभग 50,000 से ज्यादा लोग दर्शन करके जाते हैं। मैं सावन के समय की बात कर रहा हूं। नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पे काफी मात्रा में भीड़ होता है। सावन के शुभ अवसर पर यहाँ पे श्रावणी मेला लगता है, और श्रावणी मेला में लाखों की तादाद में लोग हर दिन आते हैं और भगवान शिव का दर्शन करके जाते हैं। यहाँ पे एक मान्यता है, एक परंपरा है कि बिहार में आपका सुल्तानगंज एक जगह है जहां से गंगा नदी बहती है।
तो सुल्तानगंज जो आपका देवघर से 105 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो इसी सुल्तानगंज से पानी उठा करके, लोटे में पानी लेकर के लोग कांवड़िया को लेकर के 105 किलोमीटर पैदल भ्रमण करते हैं और भगवान शिव के सामने दर्शन करते हैं। ये दर्शन भी आपका अलग अलग चरणों में है, अलग अलग तरह का होता है। आप देखें कि यहाँ पर लोगों ने पानी उठाया और लोग पैदल भ्रमण करने लगे। अब ये दर्शन के भी कई अलग अलग प्रकार है, उन सभी प्रकारों को हम लोग समझते हैं। देखिए, कांवरिया या कांवर यात्रा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। एक एक प्रकार को अगर हम लोग डिटेल में बात करने का प्रयास करें साथियों, तो पहला होता है आम कांवरिया। आम कांवरिया क्या होता है? ये कांवरिया अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर चलते हैं। भोजन, आराम या सोने के लिए अस्थायी सेवा शिविरों में ये रुकते हैं और यात्रा पूरी होने में इन्हें लगभग 3 से 5 दिन लगते हैं। जो आम कांवरिया होते हैं, जो मैक्सिमम लोग, लाखों की तादाद में 99% लोग इसी कांवरिया के रूप में होते हैं। आगे दूसरा होता है हमारा डाक बम। डाक बम कांवरिया का दूसरा प्रकार है। तो जो तीर्थयात्री किसी भी शिविर में नहीं रुकते हैं, यानी कि वो रुकते ही नहीं है, लगातार 105 किलोमीटर चलते हैं, लगातार 105 किलोमीटर चलते हैं, उन्हीं को आप लोग क्या बोलते हैं? डाक बम कहते हैं, है ना। ये लोग लगभग 15 से 20 घंटे के अंदर इस पूरी यात्रा को कंप्लीट कर लेते हैं और इनके लिए एक विशेष अधिकार रहता है, इनको लाइनों में नहीं लगना पड़ता, डायरेक्टली जाकर के ये भगवान शिव के सामने भगवान शिव की जाकर के पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें साथियों, तो तीसरा प्रकार का एक और यात्रा होता है जिसका नाम है दांडी बम। दांडी बम के बारे में जब हम लोग बात करें कि किस प्रकार का कांवर यात्रा है, इसको हम लोग समझते हैं। तो हठ योग में एक रूप में, यानी कि कुछ भक्त क्या करते हैं? दंड बैठक। ये सबसे खतरनाक होता है, यानी कि दंडी देना होता है ना जी, तो दंडी देकर के सुल्तानगंज से लेकर के देवघर तक की यात्रा करते हैं। यहां तक पहुंचने में कई सप्ताह लग जाते हैं या कई महीनों भर का समय लग जाता है ना। वे भी एक कांवर लेकर के चलते हैं, लेकिन कांवर को क्या करते हैं? एक स्थान में रख देते हैं, एक स्टैंड पर छोड़ देते हैं और वहां से क्या करते हैं? दंडवत करते हुए, दंडे देते हुए, रेंगते हुए वो भगवान शिव के देवघर के मंदिर तक पहुंचते हैं। ये जो समय है लगभग उनके कंपैरेटिवली, नॉर्मल लोगों के कंपैरेटिवली 3 गुना समय लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा कठिन इसी को माना जाता है। आगे बात करें, हालांकि कई ऐसे भक्त भी हैं जो पैदल इस यात्रा को पूरा करने में शारीरिक रूप में असमर्थ होते हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं। ऐसी स्थिति में वाहन का उपयोग करके, गाड़ियों का उपयोग करके भी वो मंदिर तक आ सकते हैं और पूजा अर्चना करके जा सकते हैं। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आप लोग भी जा सकते हैं दर्शन करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे सुल्तानगंज से देवघर कांवर यात्रा अगर करते हैं तो किन किन रास्तों से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो पहले सुल्तानगंज से कामराय, फिर कामराय से असरगंज, असरगंज से तारापुर, तारापुर से रामपुर, रामपुर से कुमार, कुमार से फिर चंदन नगर जाना पड़ेगा आपको। देखिए डिस्टेंस दिया हुआ है, इन सभी पाथेज में आपको इतना इतना किलोमीटर जाने के बाद रेस्ट भी करना है, फिर चंदन नगर, और इस तरह करके धीरे 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 आगे बढ़ते हुए आप बाबा बैद्यनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे, जो कि आपका 105 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा। पता नहीं चलेगा, जा करके देखो हमारे फादर साथ साथ बढ़ गए। मैं भी जाऊंगा, मैं भी गया हूं, लेकिन पैदल यात्रा मैंने नहीं की। ठीक है, तो पैदल यात्रा मैं अगले साल जरूर करने वाला हूं और आप लोगों के साथ मिलेंगे। देखिए पूरी कांवर यात्रा के दौरान साथियों, शिविर या सेवा शिविर में कांवरियों को 24 घंटे मुफ्त भोजन मिलता है, दवाई मिलती है इत्यादि उपलब्ध कराए जाते हैं। रास्ते में कांवरियों की सेवा के लिए सरकार के साथ साथ निजी संस्थान जो एनजीओ वगैरह होती है वे लोग भी होते हैं। पूरी यात्रा मार्ग में आपको नियमित अंतराल पर कई लकड़ी के स्टैंड रखे हुए मिल सकते हैं, जहां तीर्थयात्री अपने कांवर या पानी के बर्तन को रख सकते हैं, क्योंकि नियमों के अनुसार उन्हें ले जाने के क्षण में जमीन को छूने से मना किया जाता है। जो कांवर होता है उसको हमेशा ऊंचाई में रखा जाता है, जमीन को नहीं टच करना चाहिए, ऐसी परंपराएं है, ऐसी मान्यताएं हैं। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं और चीजों को हम लोग एक एक करके जानकारी हासिल करते हैं। अब देखिए सावन के महीने में ही इस कांवर यात्रा को क्यों करते हैं? तो आपको पता है कि समुद्र मंथन हुआ था, है ना। पूरी कहानी को हम लोग पढ़ते हैं, समझिए। तो पुराणों के अनुसार हमें पता है साथियों, पुराणों के अनुसार हमें पता है कि समुद्र मंथन के समय, ब्रह्मांडीय महासागर के मंथन के दौरान हलाहल जो विष था, कई दिव्य चीजें निकल करके सामने आई। जैसे भगवान शिव ने उनका सेवन किया, पार्वती ने उनको रोकने के लिए, उसको निगलने से, भगवान शिव को उस विष को निगलने से रोकने के लिए उनकी गर्दन में हाथ दे दिया। गर्दन में जैसे ही हाथ दिया तो उनका विष जो है गला में ही रुक गया, लेकिन उनका शरीर जो है वो नीला पड़ गया, है ना। अब चूंकि ये विष बहुत ज्यादा गर्म था और खैर नीला पड़ा, उसके लिए इनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था, पता है। लेकिन फिर भी जहर ने भगवान शिव के शरीर को क्या किया? जला दिया, जिसके कारण भगवान शिव का शरीर जो है वो नीला पड़ गया। और उसी
गर्मी के वजह से जो गर्मी हुआ, उस गर्मी को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए सभी भक्त लोग क्या करते हैं, तो वही वाला बात है कि विश्व के प्रभाव को कम करने के लिए भगवान शिव को जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई थी। इसलिए उनका संबंध सभी ठंडी चीजों जैसे अर्धचंद्र हुआ, गंगा हुआ, लिंग पर लगातार टपकने वाले पानी हुआ। ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन सावन माह के दौरान ही हुआ था, इसलिए तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। यानी कि हम लोग भगवान शिव पर जल क्यों चढ़ाते हैं, दूध क्यों चढ़ाते हैं, कुछ लोग पूछते हैं तो उनको बता सकते हैं आप ये बात। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि चूंकि ये सावन के महीने में ही आपका समुद्र मंथन हुआ था, इसी के कारण सावन के महीने ही भगवान शिव का ये बहुत बड़े पर्व को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार को मनाते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। कांवड़ यात्रा जब हम लोग करते हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं। वो नियम क्या क्या है, जैसे शाकाहार को आपको अपनाना है, अविवाहित जीवन को भी अपनाना है। अविवाहित जीवन ही तो रहता है, पति पत्नी साथ में तो होते नहीं कांवड़ यात्रा में। सच्चाई हमेशा बताना है, वाणी और विचार की पवित्रता होनी चाहिए। शराब और धूम्रपान से आपको बचना है। तेल, साबुन, जूता, चमड़े की वस्तुएं इत्यादियों का प्रयोग से आपको बचना है। कांवर को जमीन पर रखने से बचना है और पूरी यात्रा के दौरान श्रद्धा बनाए आप लोगों को रखना है। उसके बाद बात करें कांवरियों को किन बातों का सावधानी बरतना चाहिए, तो पहला है कि जेब कतरों से सावधान रहना चाहिए। दूसरा है कि यात्रा के दौरान मंदिर परिसर में कीमती आभूषण, सोना, हीरा इत्यादि पहन के नहीं जाना चाहिए। चोरी झगड़े की स्थिति में निकटतम पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए। अफवाहों पर विश्वास ना करे एवं तथ्य की जांच करे। देखिए जाहिर सा बात है, जहां पर भक्ति है वहां पर दो चार को मिल भी जाएंगे आपको, है ना। अब देखो, राक्षस नहीं, अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाना चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के दौरान कतार बनाए रखना है। अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों को पालन करना है और खुद को शांत रखकर और सूझबूझ का इस्तेमाल करके भगदड़ में सुरक्षित रखना है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि देवघर की इस कांवड़ यात्रा में कितना भीड़ होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, है ना। इतना भयानक भीड़ होता है कि आपको लगेगा कि मैं एकदम कांट इमेजिन। ठीक है, आप कितनों बड़े दिल्ली सिटी में जाकर के रहो, कहीं पे भी भीड़ में चले जाओ, कितनों बड़ा भीड़ और जुलूस में आप गए हो, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि देवघर की कांवड़ यात्रा में एक बार अगर चले जाओगे ना, तो आपको नानी याद आ जाएगा कि भीड़ किसे कहते हैं, वास्तविकता में आपको समझ में आ जाएगा। खैर, इस मंदिर परिसर में पूजा करने के साथ साथ मंदिर परिसर के आसपास श्रावणी मेला भी लगता है, उस मेला के भी दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। और हम लोग जब बात करते हैं देवघर के प्रसाद के बारे में, तो आहा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि संपूर्ण विश्व में सबसे स्वादिष्ट कोई चीज अगर है तो वो देवघर का प्रसाद है। और मैं ये भी दावे के साथ कह सकता हूं कि देवघर का जो पेड़ा है, उस पेड़े की तरह सुंदर और उतना स्वादिष्ट पेड़ा संपूर्ण भारत और विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ देवघर में ही मिलेगा। और मेरी बातों पे भरोसा नहीं है तो एक बार देवघर के पेड़े को आप लोग खा के देखिए, बता रहे कि जीवन में दूसरा चीज खाने का जो होता है ना चाह, वो चाह ही समाप्त हो जाएगी। एक ही आपकी चाह रहेगी कि हजारों प्रकार के व्यंजन आपके सामने रखे जाए तो आप देवघर के पेड़ा को सामने ही अपने आप को समर्पित करना चाहोगे। ये प्रसाद अपने में ही इसकी महिमा अपरंपार है। जब भी कोई भक्तगण वापस देवघर की यात्रा करके आते हैं तो ये प्रसाद को मांग मांग करके खाया जाता है ना। और कई लोगों इस प्रसाद में आप देखते हैं कि एक प्रकार का एक धागा होता है, उस धागा को पहनना होता है, प्रसाद होता है। और पेड़े तो फिर कंपलसरी है, पेड़े नहीं दोगे तो फिर झगड़ा भी हो जाएगा। नहीं, देखिए आज के डेट में देवघर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। अब देवघर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन चुका है, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों प्रकार की यहाँ पर जहाजें आती हैं, हवाई जहाजें आती हैं। यानी कि विश्व में हर एक स्थान से ये देवघर हमारा इतना मशहूर हो चुका है कि संपूर्ण विश्व एवं भारत से अब लोग यहाँ पर आते हैं और भगवान शिव का दर्शन करते हैं, है ना। तो देवघर एयरपोर्ट, जहां पर आपने देखा कि कुछ हाल ही में पिछले वर्ष ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए थे और देवघर एयरपोर्ट को उन्होंने शिलान्यास किया था, इनका उद्घाटन किया था। आप मोदी साहब की तस्वीर भी देख सकते हैं। देवघर के बारे में बात करें तो सिर्फ मोदी साहब का, इसके अलावा कई भी बड़े बड़े मंत्री यहाँ पर आ चुके हैं। मोदी साहब आए, है ना, जो कि सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए। उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे अमित शाह, ठीक है। तो अमित शाह भी यहाँ पर आए थे यात्रा में। रामनाथ कोविंद भी यात्रा में आए थे। और वर्तमान हमारे जो राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू, ये भी देवघर की यात्रा में आ चुके हैं। तो साथियों, इस पूरे संपूर्ण वीडियो में मैंने देवघर की कहानी संपूर्ण विस्तार पूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोगों को मजा आया होगा। इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा पूरा प्रयास होगा कि झारखंड के धरोहर के हर एक चीज को उल्लेख में आप लोगों के बीच करता रहूं। संपूर्ण विश्व की हर एक प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस को आप लोगों के बीच ला करके आप लोगों के ज्ञान को और थोड़ा बढ़ा सकूं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। हमारा संस्था स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट, जिसे शॉर्ट फॉर्म SVI के नाम से जाना जाता है। SVI झारखंड का मोबाइल एप्लीकेशन और टेलीग्राम चैनल भी है,
जहां से आप विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। ये मेरे टी शर्ट के पीछे आप देख सकते हैं कि ये हमारे संस्था का कंप्लीट डिटेल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल और एप्लीकेशन लिंक है, उसको भी डाउनलोड कीजिए और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद और हर हर महादेव।